ये दर्शाता है कि ये देश में अभी भी जिंदा लोग हैं। अभी आप मैं जो गौर कर रहा हूँ, कई लोग आप जिनका एज कंपेयर कर लीजिए, उनके आगे जवान फेल है। हमारे पोहरे जी ये एज में आज जिस तरह से लड़ रहे हैं, आप 68 एज है, देखिए धूप में बैठ कर वहां से आए हैं अकोला से, और जिस जोश में लड़ रहे हैं, तो कई जवानों को मतलब ये शर्म की बात है उनके लिए। जो काम आपने करना चाहिए वो काम इनको करना पड़ रहा है। अभी देश का जो करंट सिचुएशन है, इस पर मैं आपको एक शुरू में एक जोक बताता हूँ ताकि आपका मूड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। एक क्या हुआ, एक पेशेंट, आपने वीडियो में वो कट कर दिया था, वहां पर दिल्ली में बोला था मैंने, एक पेशेंट को डॉक्टर ने WHO सर्टिफाइड और अपने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कोरोना से मर गया है, इसको ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। वो बोला अरे मैं जिंदा हूं। तो दूसरी WHO की दूसरी वहां की नर्स थी, उसने एक थप्पड़ लगाया उसको, बोले तुझे ज्यादा समझता है कि उनको डॉक्टर को ज्यादा समझता है। तो अभी ये तुम्हारा पूरा कॉमन सेंस ऐसा हाईजैक कर लिया गया है। उनका कहना है तुमको कुछ नहीं समझता, वो जो कहेंगे वही तुमको सुनना है, तुम्हारे डॉक्टर को भी कुछ नहीं समझता। या आपने कभी देखा कि कोई भी पेशेंट को डॉक्टर देखने के बाद दवाई देता है, ये वहां से लिखकर भेज रहे कि यही दवाई देनी है, जिसको अभी US के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, बोला 1 शर्ट फिट टू ऑल, बोले 30 का साइज है, सबको कैसा चलेगा। तो ये लॉ का मैंडेट है, किसको एलर्जी है, किसको चलता है, किसको नहीं चलता है। घर में 2 भाइयों का इक्वल नहीं रहता है। तो इस तरह का जो अन्याय चल रहा है, जो आप मतलब अन्याय, तो इस अन्याय की भी लेवल हो गई है, तो इसके खिलाफ ये जो आप सब लोग खड़े हो गए हैं, तो ये एक मैसेज जा रहा है जिसके वजह से बैकफुट के आ रही है सरकार। आपको पता होगा दुनिया में सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेडिकल सर्टिफिकेट लाया हमारी वजह से। उसके बाद में ये सबसे पहले हमने शुरू किया। देखिए, जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाए, सारी पुलिस, आर्मी, जजेस, जितने डिपार्टमेंट, ये हमारे लिए है, क्योंकि हमारे टैक्स पे इनकी सैलरी होती है। एक गरीब आदमी जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। अगर आप 1-2 रुपए की पेन खरीदते हो, पेट्रोल भरते हो, हर चीज में टैक्स इन्वॉल्व है। आप सब्जी खरीद रहे हो, उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व है। तो आपके टैक्स पे से इनका सैलरी निकल रहा है। और आप नाम देखिए, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये कलेक्टर है या चपरासी है, सब कौन है? पब्लिक सर्वेंट, जनता के नौकर, जन सेवक, टाइटल कुछ भी दो, है आपके नौकर, लेकिन उनका सबका रिस्पेक्ट है। कब तक? नियम के दायरे में काम करेंगे तब तक। नियम से हटे तो कौन है? क्रिमिनल, आरोपी। और ये देश के कानून ने, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे जज हो, सबको जेल में भेजा है। तो अपना जो ग्रुप है, अपना ग्रुप किसी को भीख मांगने नहीं जा रहा और जाएगा नहीं। हमारा हक लेने हम जाएंगे। इनको 2 मैसेज है हमारे। एक, हम वो नहीं जो हवा के साथ बदले, हम वो है जो हवा का रुख बदले। और दूसरा है, मत पूछो जालिमो,
हमारी ताकत कहां तक है। मत पूछो हमारी ताकत कहां तक है, आजमा कर देख लो जालिमो तुम्हारी औकात जहां तक। आपको ये लड़ाई का बहुत सिंपल बताता हूँ। हम जीते हुए हैं, सिर्फ अभी स्टैंप लगना बाकी है। कई हाईकोर्ट ने तो जजमेंट दे दी है हमारे पास। अभी एक एग्जांपल देखिए, ये पानी की बोतल है, इसको इनके ये WHO सर्टिफाइड लीडर लोग, उनके भ्रष्ट अधिकारी ये बोल रहे हैं मारुति कार है। आप उसके सपोर्ट में ये इनके जो भी है बोलने वाले नैरेटिव वाले सबको ले लेके आएंगे, वो एक्सप्लेन करेगा यू डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मारुति कार। सब उसका कॉमन मैन क्या करेगा, देखो जो इनके पढ़े लिखे बेवकूफ है ना, वो बोलेगा नहीं यार वो उसने WHO वाले ने बोला ना सही होगा। वो पढ़े लिखे और अपने जो कॉमन मैन जिसका कॉमन सेंस जिंदा है ना, वो क्या बोलेगा, ठीक है सब कार है ना आपकी, बैठ के आपको जरा सफर करा। तो जो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि एक आदमी 10 लोगों को बेवकूफ बना सकता है, 10 लोग मिलके एक आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप एक ही आदमी को 10 बार बेवकूफ नहीं बना सकते। हमको जो बार बार बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है, तो इसके लिए आज हम जो देख रहे हैं, आज यहाँ जितने लोग हैं, इससे हजारों गुना ज्यादा उनके हमको मैसेज आ रहे हैं, जो फोन आ रहे हैं, इससे जो अभी अवेयरनेस बढ़ा है। और आपको एक बात बता दूं, जिंदगी भर हम आंदोलन नहीं करने वाले हैं। इसके बाद में हमारा ग्रुप रहेगा, हमारी कमेटी रहेगी, हमारा प्रेशर ग्रुप रहेगा, नियम हम बना के देंगे, ये नियम से काम करने का। नियम के बाहर गया फिर वो कोई भी रहो, जेल में जाने की तैयारी रखने की। और हमने अभी CBI के डायरेक्टर को नोटिस दिया है। जैसा अभी पौरे जी ने कहा कि उनका स्टेट का मिनिस्टर बोल रहा है कि हम बाइंडिंग नहीं कर सकते, कलेक्टर ने कर दिया। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कलेक्टर बड़ा हो गया मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया, हाई कोर्ट से भी बड़ा हो गया। तो हमने लीगल नोटिस दिया है। देखो ये जो लोग ये कानून आपके खिलाफ यूज करते ना, एक्चुअली वो कानून उनके खिलाफ है। पहले मुझे लोग बोलते थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दो, मैंने बोला नहीं, वही कानून उनके खिलाफ यूज करना है। इसके 2 एग्जांपल बताता हूं मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, लोकसभा में लिख दिया, हमको राइटिंग में दे दिया, वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई भी सुविधा, पेंशन, सैलरी, रेलवे, कोई भी सुविधा, राशन नहीं रोक सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ा हो गया ये अपना औरंगाबाद का कलेक्टर, तो उसने लिख दिया नहीं देंगे। तो इसके लिए इलाज क्या है? इसका इलाज सेक्शन 51 सबसेक्शन बी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है। ऐसा जो करेगा उसको 1 साल जेल में डाल दो। तो हमने उसका नोटिस दे दिया उनको। दूसरी चीज है कि जो कुछ 1-2 डॉक्टर लोग हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं है या तो बिके हुए हैं। वो बोलते अरे वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। अब पूर्णतः सुरक्षित है बोला, और डॉक्टर्स ने लुनावत का वैक्सीन से डेथ हुआ, खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने EFI में लिख कर दे दिया कि ये कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से इसका डेथ हो गया। हमने नोटिस दिया CBI को, अरेस्ट करो डॉक्टर को, तुम्हारा एम्स का रणदीप को ले लिया, ये सब लोगों को अरेस्ट करो, क्योंकि चीटिंग का केस है ना। आपको मैं झूठ बोल के कोई चीज दे रहा हूँ, कल मैं अगर आपको बोलूं यहाँ टिकट बांट रहा हूँ कि यहाँ पर स्टेज पे दीपिका पादुकोण आने वाली है, 100 रुपए टिकट है, आप आ गए, यहाँ पर कोई है ही नहीं, हमारा ही भाषण सुनना पड़ेगा आपको। तो ये चीटिंग हो गया ना। ये IPC 420 में चीटिंग का 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है। तो ये जो चीजें हैं
इसमें एक कानून ऐसा है, ये कई कॉमन लोगों को नहीं पता है। सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, सिटीजन्स राइट टू अरेस्ट। आप सब लोगों को अधिकार है, आप इन डॉक्टर लोगों को, इन कलेक्टर को, ये हेल्थ मिनिस्टर को, जो भी बोलेगा, जो भी कानून के खिलाफ बात करेगा, आप उसको अरेस्ट करके पुलिस को हैंड ओवर कर सकते हो। तो हमने इस बारे में नोटिस दिया है सीबीआई को, लिस्ट दी है, वार्निंग दी है देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को भी कि आप उन पर एक्शन लो, उनसे खुद को डिसोसिएट करो, नहीं तो जिन लोगों को हम अरेस्ट करने आ रहे हैं उसमें वन ऑफ द आरोपी आप भी रहो। तो ये जो इन लोगों की बेवकूफी है, आज तक इन्होंने क्या सोचा था कि हम अन्याय करते जाएंगे और आप लोग मान लोगे। इनका ये जो परसेप्शन बना है, इनके मन में जो ये आया है कि ये हम लोगों पे कुछ भी नियम बना लेंगे, लाद देंगे और लोग मान लेंगे। इसका मैं समरी करता हूँ एक छोटी सी कहानी में। एक क्या हुआ, एक गांव में एक साधु रहता था, गांव के बाहर, एक उसका शिष्य था। अब उस एरिया का राजा बहुत क्रूर था, बहुत तकलीफ देता था लोगों को। तो साधु महाराज भगवान से रोज प्रेयर करते थे कि यार भगवान, मुझे अगर देश का आप राजा बना दोगे, प्राइम मिनिस्टर बना दोगे, तो मैं इन लोगों को बहुत सुखी रखूंगा, इनको अच्छी अच्छी फैसिलिटी दूंगा। तो उस 5 साल 7 साल 10 साल हो गए, उनकी कुछ प्रेयर माना ही नहीं भगवान ने। उनका शिष्य था, वो थोड़ा जरा सर्किट टाइप था, बोले यार ये प्रेयर काम नहीं कर रही, बोले प्रेयर चेंज। तो भगवान को बोला, भगवान आप अगर मुझे ये देश का राजा प्राइम मिनिस्टर बना दोगे, तो मैं ये लोगों को ऐसे हाल करूंगा ना इनके, ये जितना ये तकलीफ दे रहा है इससे मैं और ज्यादा तकलीफ दूंगा। तो उसने रात को प्रेयर किया और रात को राजा मर गया। अब उनके जो वारिस थे उनमें झगड़ा होने लगा कि किसको बनाएंगे नेक्स्ट राजा। तो सबने तय किया कि कल जो फर्स्ट एंट्री करेगा गांव में, गांव से बाहर, राज्य से बाहर, तो उसको बना देंगे। अब सुबह में भिक्षा मांगने आने वाला, एंट्री करने वाला यही था, उठा के बना दिया उसको राजा। राजा बनाने के बाद में उसने शुरू किया फिर ये वैक्सीन मैंडेट, ये बोले राशन नहीं, ये नहीं, सब तकलीफ शुरू हो गई। तकलीफ शुरू होने के बाद में पानी पे टैक्स, बोले सांस कितनी ले रहे वो गिनने को हमारा मुंबई महानगर पालिका का आदमी रहेगा, दिन भर में कितनी सांस ली, उसके ऊपर भी टैक्स। तो ऐसे चालू किया, परेशान हो गई पब्लिक। बोले चलो जरा राजा के पास, इसको समझाएगा कौन, तो चलो इसके गुरु के पास जाते हैं। उनके गुरु को लिया और गुरु को लेकर राजा को समझाने आए। राजा के पास गए, राजा को बोले भाई देखो यार, तुम इन लोगों को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो। तो राजा ने बोला गुरुजी को, देखो गुरुजी ये मामले में अपने बीच में बोलना नहीं। बोले क्यों, बोले भगवान का और मेरा एग्रीमेंट है। तो बोले लेकिन क्या हो क्या गया, बोले आओ मैं आपको समझाता हूँ, बोले लोग कैसे हैं। उन्होंने एक अच्छा रास्ता था, अच्छे रास्ते पे बीच में गड्ढा खुदवा दिया। तो जो लोग सीधे जाते थे फिर गड्ढे में उतर के जाने लगे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई आवाज नहीं उठाई। फिर क्या किया, वो सीधे रास्ते पे गड्ढा किया था, उस पे से ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया। फिर वो चढ़ के जाने लगे, किसी ने आवाज नहीं उठाया, सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है, बोले कोई हरकत नहीं। बाद में आगे टोल नाका लगा दिया, बोले यहाँ से जाएंगे तो टोल पे पैसा देना पड़ेगा, तो भी लोगों ने कुछ नहीं बोले। बोले गुरुजी देखते जाओ तुम। बाद में टोल के आगे फिर कोड़े मारना शुरू कर दिया, बोले हर एक को 5 कोड़े खाना है, क्योंकि आप जो पसीने से तर होके आते हैं ना, तो उससे थोड़ा बीमारियां फैलती है, तो कोड़े मारेंगे तो पसीना निकल जाएगा आपके बॉडी। तो भी ऑब्जेक्शन नहीं लिए लोगों ने। लेकिन बाद में एक लेटर आया, जो इंडिया की मानसिकता बताता हूँ। एक लेटर आया, वो लेटर में क्या लिखा था पता है, बोले देखिए राजा जी, आपने हमारे कुछ भलाई सोच के ही निर्णय लिया होगा, WHO के गाइडलाइन को ख्याल में रखते हुए।
बोले लेकिन आपसे विनती है, जो कोड़ा मारने वाले लोग हैं ना वो कम है, आप न वो लोगों की संख्या बढ़ा दो, हाँ लाइन लग जाती, टाइम जरा बच जाएगा हमारा। कोड़े मारो, आप मारने वाले बढ़ा दो। तो ये ऐसे ही कुछ लोग थे कि वैक्सीन का भी यही हो रहा था। तो उस राजा ने समझा के बताया गुरु को, इन्होंने हक के लिए आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ लड़ना छोड़ दिया था, इसीलिए भगवान ने इन पर ये चीज नाजिल की है, ये लागू की है। तो जरा अपने कॉन्शियस को, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब जागरूक हो। हमारी जिम्मेदारी है दूसरे लोगों को बताना। कल एक डॉक्टर ने हमको पूछा, अरे यार आप नहीं ले रहे, ठीक है, आपने लेटर क्यों भेजा? कलेक्टर के ऊपर हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। पहला साहब आपने संविधान पढ़ा है क्या अपने भारत का? हमारी प्रतिज्ञा रहती है, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत। एक दूसरी चीज, आर्टिकल 51 भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 वो क्या कहता है कि अगर ये देश के कोई संपत्ति का नुकसान हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, उस अन्याय को रोकने की जिम्मेदारी हर नागरिक की ड्यूटी है। जहां हमारे राइट है, हमारी ड्यूटी है। तो हमने जो YouTube को नोटिस दिया था, हमने नोटिस में वही लिखा था कि ये जितने लोग हैं जो लोगों को वीडियो बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तुम उसके ड्यूटी के बीच में आओगे, तुम आरोपी हो। इसलिए 1000 करोड़ रुपए हमने यूट्यूब को मांगा। यूट्यूब ने माफी मांगकर चैनल फिर से रिस्टोर किया। तो ये देश में एक ख्याल में रखना, हमारा इतिहास याद रखना, अलेक्जेंडर सिकंदर पूरी दुनिया जीत के आया, इंडिया में हारा था। हमारे पास उतना नहीं था, पावर नहीं था, हम यूनाइटेड उतने नहीं थे। शिवाजी महाराज का इतिहास देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य का इतिहास देखिए। हम इनसे हारने वाले, दबने वाले नहीं है, जीतने वाले हम ही हैं। इतिहास में देखिए, करे बुराई सुख चाहे पावे कैसे कोई, बीज बबुल का बोया आम कहां से हो। तो उन्होंने बुरा बोया है, उनको बुराई मिलने वाला है। हम अच्छा करेंगे, सारा ब्रांड, सारा नेचर, भगवान हमारे साथ है और ये बार बार दिख रहा है। हमारी जीत होती जा रही है, वो लोग बैकफुट पे आ रहे हैं। और ये सब आप सब लोगों को जाता है कि आज भी 12-15 करोड़ लोगों ने एक भी डोज नहीं लिया है, लेकिन जिन्होंने पहला डोज लिया था, जो सरकार के पहले तो लॉलीपॉप में फंस गए थे, ऐसे 12 करोड़ लोगों ने सेकंड डोज लेने से मना कर दिया। तो ये आप सब लोगों के लिए डालिए एक बार, ये आप सब लोगों का कलेक्टिव इफर्ट है। नीलेश ओझा कोई बड़ी हस्ती नहीं है, आप लोगों का सहयोग है, इसके भरोसे ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। और संगठन में काम करते समय लेस ऑफ मी मोर ऑफ वी, मेरा कम हमारा ज्यादा, यही भावना से काम करना है। ये जो मेरा काम करने का स्टाइल है सभी लोग जानते हैं। जो भी अपने ग्रुप के लोग हैं, अगर मुझे लगा एक सपोज योहान है, इतना छोटा है लेकिन वो काम अच्छा कर रहा है और उसका काम करने में तो उसका ब्याज है, मैं उठा लूंगा। तो काम करो, हमारे आपस में हमको उनके खिलाफ लड़ना है और हमको हमारा ये अन्याय के खिलाफ की लड़ाई जीतनी है। जैसा ग्रेट पर्सन्स आर दोज हु सी थॉट थ्रू द वर्ल्ड। अच्छे लोग कौन, महान लोग कौन है? जो चाहते हैं कि विचारों की जीत हो। बेवकूफ लोग कौन है? साला बहुत हीरो बन रहा हो, मैं उसको काय को मदद करूं। तो ये टेंडेंसी नहीं रखना है किसने। सब लोग मिलकर हमको ये लड़ाई जीतनी है और नए भारत का निर्माण करना है। तो आपसे अपेक्षा है कि आज यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं, आगे जो दिल्ली में होगा इससे लाख गुना ज्यादा लोग वहां रहेंगे। धन्यवाद।